G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी इस समय चल रही है और उसमें थर्ड हेल्थ वर्किंग जो है हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है ये ध्यान रखें कि हैदराबाद तेलंगाना में हुई है। बेसिकली जो पेंडेमिक के बाद के जो थ्रेट है, ग्लोबल कोलैबोरेशन अब रिक्वायर्ड है हेल्थ सेक्टर में, जिससे पूरी दुनिया सेफ रहे। जैसे कोविड आया था उससे बहुत नुकसान हुआ, डेफिनेटली उसका जो भरपाई है पूरी दुनिया ने करी है, तो अब पूरी दुनिया को ही उसके लिए कुछ जो है स्टेप लेने पड़ेंगे, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे। इसके बारे में पूरा जानते हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में पूरी इंडिया किस नंबर पे, ये सब चीज़ें जानेंगे। पहले क्वेश्चन, सिनेप्स जो होता है ये गैप किसके बीच में होता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो इंडिया के कुछ प्रपोजल भी हैं इस G20 की इस हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग में। ठीक है, जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ठीक है, जिसमें जो है टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा हेल्थ अरीना में, है ना। बहुत सारे इंडिया इस समय फार्मेसी में सबसे आगे है। ठीक है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है इंडिया का जो जेनरिक ड्रग है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरी दुनिया भर में, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है ना, आगे प्रोग्रेस होगी। एक और करंट फिर देखिएगा, न्याय विकास पोर्टल। तो ये डिपार्टमेंट जो है अभी जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि एक जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसके अंतर्गत है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो जुडिशियल एरिया है वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की ज़रूरी है। ठीक है, वो सब चीज़ें की जाएंगी। तो इसके बारे में पूरे जानते हैं। पहले क्वेश्चन, कौन सा हमारे शरीर का ऑर्गन है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विलाई जिसमें? चलिए, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये CSS की स्कीम के अंतर्गत आएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों का ही योगदान रहेगा। फंडिंग कुछ इस तरीके से है, 60 से 40 का रेशो रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, 40%। ये बेसिकली पाक सभी स्टेट में होगा एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयंस, और जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट है उसमें 90-10 का रेशो रहेगा। इसमें इस स्टेट या यूटीज़ को जो है बहुत कम पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादातर फंडिंग जो है सेंटर के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो विकास पोर्टल है ना, न्याय विकास पोर्टल, इसमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, है ना। पता होना चाहिए कि कुछ भी जजमेंट आया उसके बारे में, है ना। चलिए, एक और करंट अफेयर देखते हैं। हाल फिलहाल में वर्ल्ड मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? तो अब्दुल्ला अल मैंडोज जो हैं ये बने हैं। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोज जो एक मेटलर्जिस्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से है। ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, 4 साल का टर्म रहेगा इनका, 23 से लेके 27 तक का, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो है MD CEO इन्वेस्ट इंडिया के कौन बने हैं? मनमीत के नंदा। प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कौन है? सुरंजन दास जी। एक और करंट अफेयर देखिएगा। देखिए, अभी जैसे IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होने वाला है 20-25 में। ठीक है, फोर्थ कमिंग है, बहुत आगे तक का है। ठीक है, ये कौन होस्ट करेगा? वर्ल्ड का सबसे बड़ा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होगा, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, इनके द्वारा होस्ट किया जाएगा। देखिए, इसकी डेट भी फिक्स है कि 9 से 15 अक्टूबर 2025 में ही होने वाला है। तो नेक्स्ट IUCN वर्ल्ड कांग्रेस कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी UAE में होने वाला है 9 से 15 अक्टूबर। अब ये होस्टिंग कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहुत पुराना पार्टनर है IUCN का। तो 7 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उनके साथ इनका कुछ कमिटीज़ हैं ऑल। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी वन वर्ल्ड TV समिट ऑर्गेनाइज किया है 24 मार्च को, जिसमें TV डे होता है। तो ये कहाँ पे होता है? वाराणसी में। 26 एडिशन एलिवेट एक्सपो का कहाँ पे हुआ? दुबई में। ठीक है, एक और करंट अफेयर देखिएगा। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक ना पूरा कमेटी बनाया है, एक्सपर्ट पैनल है जो रिजर्वेशन फॉर्मूला को रिव्यू करने वाला है? तो मेघालय जो है इस क्वेश्चन का आंसर, मेघालय की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो एक जो पहले रिजर्वेशन पॉलिसी 1972 की उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो अब डेफिनेटली जो है इसमें चीफ सेक्रेटरी DP पहलांग जो है इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी करिए, कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का जो अपडेट आएगा उसके बारे में हम बताएंगे बाद में। चलिए, उसके अलावा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है स्टार्ट कर दिया, कि मतलब उसमें जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है इस सर्विस से, जैसे अलग अलग होता है ना, स्टेट सर्विसेज के होते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो सेम ऐसे ही एजुकेशन में भी। ये यूपी सरकार। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिसपे 10 करोड़ का फाइन हुआ है NGT के द्वारा? ये रामेसर साइट प्रोटेक्ट नहीं किया उन्होंने, तो केरला है। एक और करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो डेनिस फ्रांसिस, और ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, ट्रिनिदाद और जो टोबैगो देश है इसके जो है सिटीज़न है, और ये पहली बार टीटी जो नेशनलिस्ट है जो कि नेशन सिटीज़न है वो प्रेसिडेंट बनाएंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ये अभी इलेक्शन हुए थे यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, और वहीं पे ये अपॉइंट किए गए हैं। तो 40 साल का इनका डिप्लोमेटिक सर्विसेज भी रही है, तो अब ये ठीक है प्रेसिडेंट। उसके अलावा चेयरमैन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जी कृष्ण कुमार जी। एशियन हॉकी फेडरेशन के एम्बेसडर कौन? सलीमा। चलिए